मरहबा, खुशामदीद, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। 25 तारीख से जो बर्फ़ गिर रही थी, ये वही गार्डन है दोस्तों जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, जहाँ पर हम लोग स्नोफॉल एंजॉय कर रहे थे। तो 5 दिन के बाद जाके बर्फ़ हटी है। अभी भी काफ़ी जगहों पे बर्फ़ है जमी हुई। तो ये देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड में पूरी ग्रीनरी हो गई दोबारा से गार्डन के अंदर। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है कुछ जगहों पर। ये देख सकेंगे आप, इस पार्क में भी है, कुछ जगहों पे बर्फ़ पड़ी हुई है और काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है बर्फ़ यहाँ से। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं अपनी स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कुछ दोस्त ये इंसिस्ट कर रहे थे कि हमें आपका नाम नहीं पता होता है, कि आपने अपना नाम कभी बताया नहीं है। तो जिन दोस्तों को मेरा नाम नहीं पता है, मैं दोबारा से अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है आसिफ़, मैं हूँ मुंबई इंडिया से। काफ़ी मेरे दोस्तों का सवाल है, काफ़ी मैसेजेस आते हैं सुबह से शाम तक मुझे कि आप प्रॉपर्टीज़ की सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाइए। तो ये दोस्तों मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट पर मैं अब अगली कुछ वीडियोस सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा अपने उन ख़ास व्यूअर्स के लिए। उसके बाद फिर मैं बीच बीच में प्रॉपर्टी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देता रहूँगा। तो आइए चलते हैं आज के नए टॉपिक पे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है लोगों का, वो है जॉब से रिलेटेड, कि टर्की में जॉब्स की सिचुएशन क्या है, बिज़नेस की सिचुएशन क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, अगर आप जॉब्स के सिलसिले में यहाँ पर आना चाहते हैं तुर्की में, कि हम यहाँ पर आकर जॉब करें, तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कट बता दूं, यहाँ पर जॉब्स बिल्कुल ना के बराबर है। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलती, जैसा कि कुछ यूट्यूबर्स बहुत बढ़ चढ़ के बता रहे हैं, पब्लिकली आके अपने कुछ क्लाइंट्स के इंटरव्यूज़ करवा रहे हैं कि बड़ी जॉब्स हैं। मगर आप गौर करिएगा उन वीडियोस के ऊपर और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो जो बंदे इंटरव्यू दे रहे हैं वो कौन सी जॉब कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर जॉब्स हैं, मगर सिर्फ आपको वाइट कॉलर जॉब्स की तलाश में अगर आप आते हैं तो फिर भूल जाइए कि आपको इतनी आसानी से कोई वाइट कॉलर जॉब, कोई ऑफिशियल जॉब आपको मिलेगी। जॉब्स जो हैं अबंडेंस में अवेलेबल हैं, वो होती हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो ये तकरीबन आप हर कंट्री के अंदर जाएंगे तो आपको कारखानों में, फैक्ट्रीज़ के अंदर, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जॉब तो आसानी से मिल ही जाती है। तो वही हालात तुर्की के भी है। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आपने जॉब्स करनी है, तो ये आपको अपने माइंड में एक चीज़ क्लियरली बिठा लेनी है कि आप अगर जॉब करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ लेबर जॉब्स मिलेंगी, ऑड जॉब्स मिलेंगी, कोई ऑफिशियल जॉब नहीं देगा आपको। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, अगर आपको जॉब कोई अच्छी मिल भी जाती है, यानी कोई कॉल सेंटर होगा या कोई ऑफिस में अगर आपका लक काम कर गया और इस तरह की कोई जॉब मिल भी जाती है, तो आपको टर्किश लैंग्वेज थोड़ी बहुत आनी चाहिए ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें और कम्युनिकेट कर सकें सही तरीके से। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। जॉब्स करने वालों के लिए ख़ास करके मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ तक कि तुर्की में आपको बहुत कॉमनली अगर आप कहीं मार्केट्स में निकलते हैं, दुकानों में निकलते हैं, तो आपको वैकेंसीज़ के बोर्ड दिखाई देंगे दुकानों के बाहर। उनको सेल्समैन की ज़रूरत होती है, सेल्स वीमेन की ज़रूरत होती है, शॉप्स के बाहर बोर्ड लगे होते हैं। बट दैट इज़ ओनली फॉर द लोकल्स मोस्टली, जिनको टर्किश आती है। अगर टर्किश नहीं आती है तो वो वैकेंसीज़ आपके लिए बिल्कुल ही बेकार है। वो भी ऑफिशियली ऑन पेपर आपको कहीं पर भी नहीं मेंशन किया जाएगा कि आप उनके साथ हैं, या आप अगर ये सोचें कि आपको वो कंपनी या फिर वो फैक्ट्री से आपको वर्क परमिट वगैरह इशू होगा, तो भूल जाइए, आपको कोई वर्क परमिट नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर वर्क परमिट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। अब चलते हैं बिज़नेसेस की तरफ। जो मेरे कुछ भाइयों ने पूछा है बिज़नेसेस के बारे में कि बिज़नेसेस का क्या सिलसिला है। सबसे बड़ा बैरियर जो है वो है लैंग्वेज का। जो दोस्त मेरे बिज़नेस के इरादे से तुर्की आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम
तुर्की पहुंचकर बिज़नेस करेंगे। तो मेरा मशवरा दोस्तों सबसे पहले यही होगा कि आप पहले लैंग्वेजेस को ठीक से स्टडी करें, मार्केट को समझें, थोड़ा सा वक्त दें अपने आप को, थोड़ा सा वक्त यहाँ पर आके लगाएं। क्या प्रोज हैं, क्या कौन से बिजनेसेस के, क्या आपके पास क्या लाइबिलिटीज़ होंगी, क्या आपके सक्सेस रेशियो कितना होगा आपका, ये सारी चीज़ों को आप पहले एनालाइज़ करिए, स्टडी करिए यहाँ आने के बाद थोड़ा सा वक्त बिता के। उसके बाद ही आप किसी बिज़नेस के बारे में सोचिएगा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी दोस्तों जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त यही कह रहे थे कि जॉब्स का क्या सिलसिला है, बिज़नेसेस का क्या सिलसिला है, इसके ऊपर भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है। बाकी रहा सवाल आपका कि आप अगर यूट्यूब्स को देख देख के बिल्कुल एकदम फैसिनेटेड हो जाते हैं और या यूट्यूब देख के बिल्कुल ख्वाब देखने शुरू करेंगे, हम तुर्की जाएंगे, जॉब्स कर लेंगे, बिजनेसेस कर लेंगे, बहुत इजी है, सब कुछ है, तो दोस्तों दैट इज़ नॉट द रियलिटी। द रियलिटी इज़ टोटली ऑपोजिट। चैनल्स पे जो चीज़ें आप देख रहे हैं या आपको जो दिखाई जा रही हैं वही दिखाया जा रहा है जो आप देखना चाहते हैं। कोई भी बंदा अगर ये कहता है कि उसको बहुत अच्छी कोई जॉब यहाँ पर मिल चुकी है और वो यहाँ पर आया और उसने TRC अप्लाई करी और बड़ी अच्छी कोई कंपनी है उसने उसको हायर कर लिया है, तो ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। पहली बात तो जो बंदा वर्क परमिट पे आ चुका होगा उसकी क्वालिफ़िकेशन क्रेडेंशियल्स किस तरह के होंगे, या उनकी कंपनी का कोई टाई अप उनकी कंट्री के साथ होगा, प्लस उनकी कोई ब्रांचेस या सब्सिडरीज़ टर्की में होंगी, तो वो एक अलग सिनेरियो है कि वो कंपनी उनको वर्क परमिट वगैरह इशू कर दे। बट अदरवाइज़ आपको जॉब्स सिर्फ़ और सिर्फ लेबर जॉब्स, ऑड जॉब्स, फैक्ट्री जॉब्स ही मिलेंगी, कोई वाइट कॉलर जॉब नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक मेरे नॉलेज में था मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर दी है दोस्तों, कि जो भी मेरे भाई बहन ये सोचकर तुर्की माइग्रेट करना चाह रहे हैं और तुर्की में आके ये सोच रहे हैं कि हम जॉब कर लेंगे या कारोबार कर लेंगे, तो दोस्तों बहुत ही केयरफुली रिसर्च कीजिएगा, रिकन्सिडर करिएगा, सारा होमवर्क प्रॉपर करके आइएगा, वरना आपको नुकसान होने का अंदेशा है। तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ और अगली किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।